देश में कोरोना के हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग कॉल की, जिसमें उन्होंने देश भर में हेल्थ सिस्टम को तेजी से अपग्रेड करने का निर्देश दिया, जो बेहद जरूरी है क्योंकि जो हालात हैं वो खौफनाक हैं। इसीलिए दुनिया के कई देश कोरोना की जंग में हमारे साथ आ चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर जैसे देशों से मदद मिलनी शुरू हो गई है। कई और देशों ने भी हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। चाइनीज वायरस के खिलाफ दुनिया एकजुट हो रही है। कोरोना के खिलाफ सामूहिक युद्ध का ऐलान हो चुका है। इसीलिए दुनिया के वायरस विलेन चीन की बौखलाहट फिर बढ़ने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। पल पल थम रही सांस है, जिंदगी से जद्दोजहद है, परास है, क्योंकि मन में विश्वास है कि इससे अंधेरा छटेगा, ये काली रात कट जाएगी, उम्मीदों का उजाला फिर फलक को रोशन करेगा। कोरोना से कोहराम के बीच देश ने ठान लिया है कि चीन के पाप का सर्वनाश करके ही दम लेना है। अदृश्य कातिल को कायनात के हर कोने से हमेशा के लिए विदा करना है। बहुत हो चुका, अब ये मंजर और नहीं, दर्द का समंदर और नहीं, क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं। चीन के पाप के सर्वनाश के लिए पूरी दुनिया भारतवर्ष के साथ खड़ी हो चुकी है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के अलावा रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यूए, सऊदी अरब, जापान, साउथ कोरिया, भूटान, सिंगापुर, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया जैसे तरक्की पसंद मुल्क कोरोना से जंग में हमारे साथ आ चुके हैं। इन सभी देशों ने चीन के वायरस के खात्मे के लिए हिंदुस्तान का हाथ थाम लिया है। वायरस के इस कहर से हर किसी का दिल दुखता है। अस्पतालों के बाहर लाचारी की तस्वीरों से सब हैरान होते हैं, लेकिन अब यह मंजर जल्द बदलेगा, क्योंकि कोरोना के कोहराम का सामना कर चुका हर मुल्क हिंदुस्तान के साथ आ चुका है। अमेरिका वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल भेज रहा है। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को मिल जाएगी। सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन जीवन रक्षक गैस लाई जा रही है। ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली पहुंचे। फ्रांस ऑक्सीजन जनरेटर भेज रहा है, जो 250 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर आ रहे हैं। हांगकांग एक हफ्ते में 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजेगा। फ्रांस हमारे देश के लिए ऑक्सीजन वेंटिलेटर भेजेगा। जब दुनिया त्रासदी का सामना कर रही थी, तब हमारे देश ने दुनिया को कोरोना का कवच दिया। अब हमारे मुल्क में मुश्किल हालात हैं, इसीलिए दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी हो चुकी है। इसीलिए कोरोना क्रिमिनल माओ के मुल्क का हलक सूख चुका है। देश में कोरोना के कहर के बड़े होने के साथ ही विदेशों से मदद भारत के लिए आनी शुरू हो गई है और कई देश आने वाले दिनों में भारत की मदद करने वाले हैं। लेकिन 30 लाख मौतों का गुनहगार, इस वायरस को फैलाने वाला चीन क्या कर रहा है? मक्कारी, धोखेबाजी और पीठ में छोरा घोंपना चीन वही कर रहा है जो बीजिंग के तानाशाह दशकों से करते रहे हैं। खुद सुनिए। झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। चीन कहता है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए साथ है, भारत को हर तरह की मदद को तैयार है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। चीनियों ने इसी तरह की बातें चंद रोज पहले भी की थी, लेकिन किया क्या वो भी जान लीजिए। मेडिकल उपकरणों को भेजने से इंकार कर दिया। मेडिकल सप्लाई ले जा रही कार्गो उड़ानें रोक दी। ऑक्सीजन से संबंधित उपकरण ला रहे विमानों को 15 दिन तक रोक दिया। चीन की मेडिकल कंपनियों ने कीमतों को 35 से 40% तक बढ़ा दिया। भारत को सामान पहुंचाने में लगने वाली फीस में भी 29% बढ़ोतरी कर दी। चीन ने महामारी में भी मक्कारी दिखाई, तो दुनिया ने बीजिंग के तानाशाह को आईना दिखाने में देर नहीं की। ये कैसे हुआ, ये भी जानिए। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बात हुई। करीब आधे घंटे तक हुई इस बातचीत में कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा हुई। अमेरिका ने हर तरह से मदद का भरोसा दिया, तभी से चीन के तानाशाह को सांप सूंघ गया। चीन की बौखलाहट के पीछे एक और वजह है। 21 अप्रैल को अमेरिकी सीनेट की एक पावरफुल कमेटी ने स्ट्रैटेजिक कंपटीशन बिल को मंजूरी दी है, जो चीन के खिलाफ है। और इसी बिल में भारत के साथ सिक्योरिटी संबंधों को और बढ़ाने की वकालत की गई है। तब से चीन और परेशान है। चीन के खिलाफ अमेरिका के हमारे साथ आने के बाद से ही चीन के भूपा अखबार ग्लोबल टाइम्स अनाप शनाप लिखता रहा। हमारे देश में कोरोना के हालातों को लेकर खिल्ली उड़ाता रहा। लेकिन जब दाल नहीं गली तो पहले खुद ही मदद का नाटक किया और फिर खुद ही अपनी छीछा लैदर करवा दी। सवाल ये है कि अमेरिका और भारत के रिश्तों से चीन को चिढ़ क्यों है? दुनिया के हमारे साथ आने से चीन क्यों बौखलाया हुआ है? क्या चीन को अपने किए की सजा मिलने का अफसोस हो चुका है? इन सवालों के जवाब चीन की उसी मक्कारी में है जिसके लिए वुहान से पूरी दुनिया में वायरस फैलाया गया। आपको बताते हैं कैसे।
दुनिया जब कोरोना के कहर से जूझ रही थी, जब अमेरिका से लेकर जापान तक चाइनीज वायरस से जूझ रहे थे, तब चीन ने 2 महीने में ही खुद को कोरोना से मुक्त करार दे दिया, जिसके पीछे सिर्फ चीन का लालच था। इसीलिए दुनिया भर में दर्द बांटकर दवा देने की भलमनसाहत के नाम पर मेडिकल सामान सप्लाई कर अपनी तिजोरी भरता रहा। चीन वैक्सीन को लेकर भी यही करना चाहता है, लेकिन माओ के वारिसों के मंसूबों पर हमारे वैज्ञानिकों के हुनर ने पानी फेर दिया। मार्च तक हम 70 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेज चुके थे। 583 लाख से ज्यादा डोज दुनिया के कई देशों को दी गई। चीन की वैक्सीन का भी 25 देशों में इस्तेमाल हो रहा है। चीनी वायरस के सर्वनाश के लिए भारत विश्व गुरु बनकर उभरा। हमारी वैक्सीन पर दुनिया ने भरोसा जताया। वहीं चीन की वैक्सीन पर चीनी ही एतबार नहीं करते। यहाँ तक कि चीन के गुलाम पाकिस्तान और अफ्रीका के गरीब मुल्कों तक ने चीन की वैक्सीन को कूड़ेदान में फेंकना ही बेहतर समझा। इसीलिए बीजिंग का तानाशाह खार खाए हुए है। लेकिन चीन कितना भी बिलबिला ले, अपने पाप को मक्कारी के कितने ही पर्दों में छिपा ले, दुनिया के साथ आने से कोरोना का सर्वनाश तय है। वो दिन दूर नहीं जब ये मंजर बदलेगा। दुख के अंधियारे को पीछे छोड़ जिंदगी फिर मुस्कुराएगी। बस उम्मीद का दामन थाम के रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।